Welcome back on my YouTube channel, Lecture 3 Revision. फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेफिनेशन, स्कोप। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, ताकि हम छोटा छोटा पॉइंट्स इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। अगर एक ही दिन सारा वीडियो अगर अपलोड कर दिया मैंने तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इतना लंबा वीडियो है कैसे देखें। इसीलिए छोटा छोटा पॉइंट में अलग अलग 3-4 पार्ट में वीडियो मैं डालूंगा ताकि एक एक पॉइंट आप समझ जाओ। ठीक है, तो आज सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। It is a systematic and independent examination of financial information of a concern। देखिए, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक जो है ऑडिटिंग का मतलब कि ये आपको इम्पोर्टेंस बताता है, महत्व बताता है कि ऑडिटिंग किस लिए ज़रूरी है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशंस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस दिया हुआ है ऑडिटर को चेक करने के लिए, वो एकदम स्वतंत्र रूप से होकर चेक करे, एकदम निष्पक्ष रूप से। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट्स मेन मोटिव इज टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका ऑडिटर का जो मोटिव होता है, मेन उद्देश्य होता है, वो एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करता है, जांच करता है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट में गलती हुई, धोखेबाजी हुई, फ्रॉड हुआ, वो चेक करता है। ठीक, दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट हमारा ये हुआ कि इट इज़ कंडक्टेड आइदर बाय इंडिपेंडेंट और बॉडी ऑफ अ पर्सन हु possess in depth knowledge and intensive practical training। हमारा ये थर्ड पॉइंट कहता है कि बताता है कि हमारा जो ऑडिटर ऑडिटिंग परफॉर्म करता है वो कौन होता है। वह एक इंडिपेंडेंट पर्सन भी हो सकता है या इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ उसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, जो निष्पक्ष रूप से अपना नज़रिया बता सके कि हमारा ऑडिटिंग बुक कैसे प्रिपेयर हुआ है, क्या किस ढंग से हुआ है। और उसके पास एक बहुत ज़्यादा मात्रा में नॉलेज रहता है, डेप्थ नॉलेज रहता है इस सब चीज़ का, ऑडिटिंग का एकदम डेप्थ नॉलेज रहता है। और उसके पास ट्रेनिंग भी रहता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो बहुत सालों से किया हुआ रहता है, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है ये बुक सब चेक करने का। तो चौथा पॉइंट हमारा क्या है, इट इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वह ये जताता है कि आपका जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है वो सही है और बैलेंस शीट में जो आपका सारा एंट्री किया हुआ है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, वो सही ढंग से किया हुआ है। तो आगे है पॉइंट पाँचवा कि सीट वेदर इट रिफ्लेक्ट और ट्रू एंड फेयर व्यू द स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर ऑफ द बिजनेस। ये जो है सही ढंग से, एकदम सही तरीके से आपको बताएगा कि आपका सही पोजीशंस क्या है बिजनेस में, वो बताता है। आगे है कि इट फर्दर इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार किया गया है कि नहीं, उसमें प्रिंसिपल्स जो होते हैं अकाउंटिंग के वो सही से लगाए गए हैं कि नहीं, ये सब चेक करेंगे ऑडिटर। ये सब चेक करते हैं कि सही रूल एंड रेगुलेशंस के थ्रू प्रिपेयर हुआ है कि नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारा चीज़ सही रूल से फॉलो हुआ है कि नहीं, ये सब चेक करते हैं।
तो ये सब हमारा इम्पोर्टेंस हुआ ऑडिटिंग का। तो अब आगे देखते हैं कुछ। अगर देखिए इम्पोर्टेंट रहता है उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो ज़रूर होंगे। तो हम आगे पढ़ेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, कह सकते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ ऑडिटिंग। तो हम कुछ फॉलो चार्ट के द्वारा देखेंगे उसको, ऑडिटिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। हमारा एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, इसको हम फॉलो चार्ट में किए हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं ऐसे, तो फॉलो चार्ट बना के अगर लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा आंसर आपका। एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग, फर्स्ट में है एश्योरेंस टू द ऑनर इन्वेस्टर, सेकेंड है एरर एंड फ्रॉड, थर्ड है इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट, फोर्थ है मॉरल चेक और फिफ्थ है स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस। ये सब हम अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन क्या है। हमारा है पहला एश्योरेंस टू द ऑनर, मतलब कि ऑडिटिंग ये इंश्योर करता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपने जो बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया है वो सही है कि नहीं। वही लिखते हैं इसमें कि वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू ऑफर एश्योरेंस टू द ऑनर इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स etc। वही जो मैंने अभी बताया कि सबसे बड़ा एडवांटेजेस यही है कि ये श्योर करता है कि हमारा डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइडेड है वो सही है कि नहीं। सारा ऑनर को ये भी भरोसा हो जाता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं सब सही है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, स्टॉक, मतलब लगभग सारे डिपार्टमेंट के डाटा सही है कि नहीं वो एश्योर करता है ऑडिटिंग। सबसे पहला एडवांटेजेस यही हुआ कि एश्योर टू द ऑनर। ठीक, दूसरा है एरर एंड फ्रॉड। एरर एंड फ्रॉड का मतलब, एरर का मतलब हो गया कि जो ना समझी से बिना जाने अनजाने में गलती हो गया, उसको कहते हैं एरर। मतलब कि उसका इंटेंशन नहीं था कि हम कुछ गलत करेंगे, लेकिन आदमी से गलती हो जाता है ना कभी कभी, वैसा ही गलती अनजाने में हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई अमाउंट लिख रहे हैं, 1000 ही लिख रहे हैं, उसमें या तो 1 ज़ीरो बढ़ सकता है या 1 ज़ीरो घट सकता है, उसी को एरर कहते हैं। और फ्रॉड हो गया कि उसके माइंड में ही है कि हमको फ्रॉड करना है, उसके माइंड में ही है कि हमको घपला करके पैसा कमाना है, तो उसका यही इंटेंशन मोटिव है कि हमको पैसा कमाना है, तो फ्रॉड करके फ्रॉड करेगा वो। ठीक है, तो इसका लिखा हुआ है कि एन एरर इज़ समथिंग दैट्स इज़ डन विदाउट द इंटेंशंस टू फ्रॉड। बताया था ना कि उसके माइंड में नहीं है कि हम फ्रॉड करेंगे, उसका ये इंटेंशन नहीं था कि हम फ्रॉड करेंगे, लेकिन ना अनजाने में हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। आगे है कि वो ठीक उसी तरह से ऑन द अदर हैंड फ्रॉड का है, ऑन द अदर हैंड इज़ डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब हो गया कि उसके मानसिक में ही है, दिमाग में ही है कि हम फ्रॉड करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग बोथ एरर एंड फ्रॉड आर डिस्कवर्ड। ऑडिटिंग ऑल्सो हेल्प्स प्रिवेंट सच एरर एंड फ्रॉड। जब हम ऑडिटिंग करेंगे तो वो प्रिवेंट करेगा हमारा एरर एंड फ्रॉड। कैसे प्रिवेंट करेगा कि जो हमारा एम्प्लॉय है बिजनेस में, उसके माइंड में ये रहेगा कि अगर हम फ्रॉड करते हैं, जब ऑडिटिंग होगा तब पकड़ा जाएगा हमारा फ्रॉड, इसीलिए वो सही ढंग से अपना काम करेंगे। और फिर तीसरा है हमारा इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट। इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट का मतलब हुआ यहाँ कि अगर हमारा
बिजनेस है उसमें अगर कोई तीसरा इंडिपेंडेंट पर्सन आके अपना बताता है, व्यू बताता है कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, तो वो ज़्यादा मायने रहता है कि हमारा बिजनेस कैसा सही चल रहा है या गलत चल रहा है। ठीक है, वो अपना सारा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करके बता देता है कि तुम्हारा बिजनेस सही चल रहा है या गलत चल रहा है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इफ़ द ऑडिटर इज़ एन एक्सटर्नल ऑडिटर, इफ़ द ऑडिटर इज़ एन एक्सटर्नल ऑडिटर, अगर ऑडिटर जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटर रहता है, द बिजनेस कैन गेट सेकेंड ओपिनियन, बिजनेस जो है हमारा वो सेकेंड ओपिनियन, दूसरा ओपिनियन जानता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर सेकेंड ओपिनियन जानता है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, हमारा बिजनेस सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। ठीक, चौथा है मॉरल चेक। इसमें मॉरल चेक में जो है लिखा हुआ है कि द स्टाफ एंड द वर्कर्स ऑफ कंपनी डू नॉट ट्राई टू स्टील और डिफ्रॉड द कंपनी। मैंने यहाँ बताया था ना एरर एंड फ्रॉड में कि जब हमारा ऑडिटिंग होता है तो फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जिससे कि कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो फ्रॉड नहीं करता है, सही ढंग से अपना काम करता है। अगर वो फ्रॉड करेगा कंपनी से निकाला जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ कि स्टाफ और वर्कर जो है वो ट्राई नहीं करता है कुछ चुराने का या डिफ्रॉड करने का फिर से। ठीक, दे आर नोट डैट द अकाउंट्स विल बी ऑडिटेड, वो जानते हैं कि अकाउंट जो है ऑडिटेड होगा, एंड इट कैन अंडर कांस्टेंट सिक्योरिटी, वो जो है मतलब देख रेख में रखा गया है, अगर देख रेख होगा तो उसमें पकड़ा जाएगा। दिस हेल्प द स्टाफ इज़ बीइंग ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, ऑडिट जो है स्टाफ को कंपनी के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाता है और ईमानदार बनाएगा ऑडिटिंग। और लास्ट पॉइंट है स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस। स्टेक होल्डर होते हैं जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे क्रेडिटार्स हो गया, ठीक, शेयर होल्डर्स हो गए, डिबेंचर होल्डर हो गए, फिर इन्वेस्टर हो गए। जैसे आफ्टर ऑडिटिंग शेयर होल्डर्स लाइक क्रेडिटार, इन्वेस्टर्स, बैंक, डिबेंचर होल्डर्स etc. कैन रिले ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट। रिले मतलब हो गया भरोसा करना, ठीक है। रिले ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट विथ मोर कॉन्फिडेंस, ज़्यादा उम्मीद हो जाएगा कि हम जो पैसा लगाए हैं वो सही ढंग से लगा हुआ है। ओके, ऑडिटिंग बाय एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव मोर क्रेडिबिलिटी। मतलब कहने का मतलब हो गया, अगर हम किसी ऑथराइज्ड और अकाउंटेंट से अगर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करवाते हैं तो कंपनी का वैल्यू, गुडविल बढ़ जाएगा कि ये कंपनी अच्छा है, फ्रॉड नहीं करता है, इसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि कंपनी का गुडविल भी बढ़ जाता है। ठीक, तो ये सब हमारे 5 इम्पोर्टेंट्स मेरिट्स हो गए, एडवांटेजेस हो गए, मेरिट्स बोल सकते हो, एडवांटेजेस बोल सकते हो, ये 5 हमारा एडवांटेजेस हो गया। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। डिसएडवांटेजेस होते हैं ऑडिटिंग के, कॉस्ट फैक्टर्स भी होते हैं, टाइम फैक्टर्स, इनकंक्लूसिव एविडेंस और डिपेंडेंसी ऑन इनसाइड इंफॉर्मेशन। ये हमारा हो गया डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस में है कॉस्ट फैक्टर, अ वेरी थ्रो एंड डिक्लाइन
audit would be a costly affair. It is not cost effective, so the auditor has to limit the scope of audit and use technique like sampling and test checking. कहने का मतलब ये हुआ कि काम जो है वो बहुत लग्जरी है। कहने का मतलब कि ऑडिटर का काम जो है बहुत लग्जरी है, उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज़्यादा कॉस्ट लगता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ वेरी थ्रो एंड डिटेल्ड ऑडिट वुड बी अ कॉस्ट अफेयर। अगर हम डिटेल में ऑडिट करवाते हैं तो उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। अगर स्मॉल बिजनेस ऑडिट करवाता है तो उतना पैसा तो नहीं लगाएगा, इसीलिए वो एक ऑडिटर को बुला के टेस्ट चेकिंग और सैंपल चेकिंग करवा लेता है। उससे जान जाता है कि उसका बिजनेस प्रॉफिट और लॉस में है। बस कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट फैक्टर्स में यही है। और टाइम फैक्टर्स में है कि जैसे कॉस्ट फैक्टर में मैंने बताया कि टाइम कंज्यूमिंग, अगर हम ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा ऑडिट करवाते हैं तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, टाइम लगेगा। तो वही टाइम फैक्टर में डिटेल्ड में है कि ऑडिटर जनरली वर्क ऑन अ वेरी स्पेसिफिक टाइमलाइन। ऑडिटर जो काम करता है उसका एक सीमित टाइम होता है कि हमको इतना में करके निकल जाना है यहाँ से। क्या है कि वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके ऑडिट करता है। एक वीक में वो लगभग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, तो उसका टाइम मायने रखता है। समटाइम दिस इज़ ड्यू टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में उसका वर्क होता है, तो उस कारण से वो टाइम ज़्यादा नहीं दे पाता है। इनसफिशिएंट टाइम इज़ वन ऑफ द मेन लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। यही अगर कम टाइम रहने से ही ये सबसे बड़ा लिमिटेशन बन गया ऑडिटिंग का। टाइम फैक्टर यही है सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। इन कंक्लूसिव एविडेंस, इसमें ऑडिटर को ये तो पता नहीं चलता है कि मैनेजमेंट के द्वारा जो हमको मतलब वाचर्स और सब्सिडरी बुक प्रोवाइड किया गया है वो एकदम करेक्ट है कि नहीं, सही है कि नहीं, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दिया है। तो आगे इसमें जो एक्सप्लेन किया हुआ है पढ़ते हैं। जनरली द ऑडिट एविडेंस द ऑडिटर कलेक्ट इज़ परवेसिव इन नेचर, ठीक है, नॉट कंक्लूसिव इन नेचर। उसका कंक्लूसिवली एविडेंस नहीं है कि ये सच में सही में जो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है वो असलियत में है, सही में है, ठीक है। अगर सारा मैनेजर मिल जाएगा, उसमें सारा वर्कर मिल जाएगा, तो क्या ये तो जाहिर सी बात है कि फ्रॉड हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो यही कहता है इनकंक्लूसिव एविडेंस, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि डिपेंडिंग ऑन इनसाइड इंफॉर्मेशन। जो यहाँ पे बात हुआ वही बात यहाँ पे भी आएगा कि ऑडिटर जो है पूरा डिपेंडेंट रहता है किसके इंफॉर्मेशन पे, इनसाइडर इंफॉर्मेशन पे, एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन पे, मैनेजमेंट के इंफॉर्मेशन पे। मैनेजरियल लेवल पे 3 लेवल होता है मैनेजमेंट का, टॉप, मिडिल और लोअर, जिसमें सारा अगर मान लो मिल जाएगा तो ऑडिटर को क्या पता चलेगा कि ये हमको जो एविडेंस प्रोवाइड किया गया है वो सही है कि गलत है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑडिटर इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन इंटरनल पीपल। ऑडिटर जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है कि उस पर इंटरनल पीपल पे, उसी पे डिपेंड करता है कि वो कैसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ऑफ द बिजनेस फॉर
एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो चाहिए उसको ऑडिटर को, जैसे अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो किसी इन्फॉर्मेशन के लिए किसी एम्प्लॉय के पास गया, वो सही ढंग से उसका जवाब नहीं दिया, तो हो सकता है ना कि फॉल्ट हो जाए, गड़बड़ी हो जाए। तो इसीलिए सारा डिपेंड रहता है इंटरनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर ऑडिटर। इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये सब चीज़ के लिए ऑडिटर जो है इंटरनल पीपल के ऊपर, इंटरनल एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड रहता है। इफ़ दिस पीपल इन्वॉल्व इन मैनिपुलेटिंग देन इट इज़ नॉट रिलायबल। अगर ये सब इन्वॉल्व रहेगा मैनिपुलेट करने में, गड़बड़ी करने में, तो सही ढंग से हमारा ऑडिटिंग जो है नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही सब था हमारा डिसएडवांटेजेस। ऑडिटर का ये भी रहता है कि वो अपने नज़रिए में क्या सही है देख के, वो इतना एडवांस्ड हो चुका होता है इस सब मामले में, उसके पास इतना एक्सपीरियंस आ चुका होता है, वो सब जान जाता है कि कौन सा एविडेंस, कौन आदमी सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ठीक है। तो उस पे के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे चेक करता है बुक्स ऑफ अकाउंट को, ठीक। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे और डिफरेंसेस बिटवीन देखेंगे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और ऑडिटिंग का, और इस पे भी चर्चा करेंगे कि इज़ ऑडिटिंग इज़ लग्जरी, ठीक है।